हेलो एवरीवन, टुडे विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रमोटर्स। सो प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स इंडिविजुअल्स और एंटिटीज़ होती हैं जो कि इनिशिएटिव लेते हैं किसी भी कंपनी को इस्टेब्लिश करने में। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनी को सेटअप करने में और अरेंज करते हैं इनकी इनिशियल फाइनेंसिंग। और इनिशियल फाइनेंसिंग किसी भी जब कंपनी को सेटअप करते हैं तब चाहिए होती हैं, तो ये अरेंज करते हैं और गेटिंग इट डन फॉर इट्स ऑपरेशंस, और ऑपरेशंस के लिए मनी अरेंज कर लेते हैं। प्रोमोटर्स की बात करें सो प्रोमोटर्स होते कौन है? प्रोमोटर्स होते हैं आर्किटेक्ट्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनीज लाइफ साइकिल। प्रोमोटर्स आर्किटेक्ट्स की तरह काम करते हैं किसी भी कंपनी को फॉर्म करने में। इनका बहुत ही बड़ा क्रूशल रोल होता है कंपनी के लाइफ साइकिल में। की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें सो की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं प्रोमोटर्स की? ये कंपनी फॉर्म करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, रेजिंग इनिशियल फंड्स रेज करते हैं, अपॉइंट करते हैं इनिशियल डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर्स होते हैं वो ये अपॉइंट करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं और मार्केटिंग करते हैं। देन इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट की रोल दैट इज ऑफ द प्रोमोटर्स, सो इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। प्रोमोटर्स इनिशियल इंस्ट्रूमेंटल ड्राफ्ट करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल होते हैं ड्राफ्ट करने में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो कि फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी भी कंपनी के। और ये आउटलाइन करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को, स्कोप को और एक्टिविटीज़ को और उसके इंटरनल रूल्स को। देन ये रेज करते हैं इनिशियल कैपिटल, फंड्स रेज करते हैं, रेजिंग इनिशियल फंडिंग रेज करते हैं, हेल्प करते हैं अट्रैक्ट करने में इन्वेस्टर्स, हेल्प करते हैं अट्रैक्ट करने में इन्वेस्टर्स, नेगोशिएट करते हैं टर्म्स को, और कुछ कभी कभी ये सिक्योर करते हैं लोन्स और अदर फॉर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। जो अदर फॉर्म्स ऑफ फाइनेंसेस होती हैं वो भी अरेंज करते हैं। देन उसके बाद हम बात करें कि ये अपॉइंट करते हैं इनिशियल डायरेक्टर्स। ये अपॉइंट करते हैं इनिशियल डायरेक्टर्स। प्रमोटर्स ऑफन सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, और ये इन्वॉल्व हो सकते हैं इन सेटिंग अप इनिशियल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनीज। जो कंपनीज का इनिशियल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होता है वो भी ये सेटअप करते हैं। पब्लिसिटी और मार्केटिंग, ये एंगेज होते हैं मार्केटिंग और पब्लिसाइज करने में, कंपनी को अट्रैक्ट करते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स। ये अट्रैक्ट करते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स। अब पोजीशन क्या होती है प्रोमोटर्स की विज़ द कंपनी? ये जो है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। जो प्रोमोटर्स होते हैं वो एंटर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी बिफोर दे आर फॉर्मली इनकॉर्पोरेटेड। जब तक कंपनी फॉर्मली इनकॉर्पोरेट नहीं होती तो प्रोमोटर्स कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। कंपनी जो है लीगली बाइंड नहीं होती इन कॉन्ट्रैक्ट अनटिल वो रेटिफाई ना हो जाएं। प्रोमोटर्स जो है पर्सनली लाइबल होते हैं फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द कंपनी। अब फिडुशियरी ड्यूटीज़ क्या होती है? ये रिगार्ड करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ट्रस्टी एंड अ बेनिफिशियरी। ये इन्वॉल्व होते हैं ट्रस्ट और रिगार्ड करने में रिलेशनशिप को। प्रोमोटर्स जो हैं, प्रोमोटर्स क्या करते हैं? प्रोमोटर्स ओ करते हैं फिडुशियरी ड्यूटीज़ ऑफ अ कंपनी। ठीक है, प्रोमोटर्स ओ करते हैं फिडुशियरी ड्यूटी ऑफ अ कंपनी। ये जो है एक्ट करते हैं इन गुड फेथ और बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। इनको ठीक है गुड फेथ में काम करते हैं, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। इनको एंगेज नहीं होना चाहिए इन एक्टिविटीज़ जो कि सेल्फ डीलिंग होती है या फिर कॉन्फ्लिक्ट में होती है ऑफ इंटरेस्ट। ये एंटर करते हैं ट्रांजैक्शंस में पर्सनल इंटरेस्ट में, मस्ट डिस्क्लोज बिकॉज एंटर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉफिट्स, प्रोमोटर्स जो है प्रॉफिट बनाते हैं फ्रॉम ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। प्रोमोटर्स प्रॉफिट बनाते हैं फ्रॉम द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। ये सेल करते हैं एसेट्स टू द कंपनी। प्रोमोटर्स सेल करते हैं एसेट्स टू द कंपनी। ठीक है, इन्फ्लेटेड प्राइस और डिस्क्लोज करते हैं प्रॉफिट को टू द कंपनी, और डिस्क्लोज करते हैं प्रॉफिट को टू द कंपनी। फेलियर टू डू सो, अगर ये फेल हो जाते हैं करने में तो ये लीड टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, तो ये लीड करते हैं टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। ये और जो कंपनी जो है सीख कर सकती है रिकवर करने के लिए प्रॉफिट्स को। अब लाइबिलिटी क्या होती है? जो प्रोमोटर्स होते हैं वो लाइबल होते हैं फॉर एनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ और मिसरिप्रेजेंटेशंस। प्रोमोटर्स लाइबल होते हैं किसी भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ और मिसरिप्रेजेंटेशंस के लिए कंपनी की फॉर्मेशन। अब ये जो है इंश्योर करते हैं कि जो सारी स्टेटमेंट्स और रिप्रेजेंटेशंस है वो मेड अबाउट द कंपनीज प्रॉस्पेक्ट्स एक्यूरेट एंड नॉट मिसलीडिंग। ये इंश्योर करते हैं
कि जो सारी स्टेटमेंट्स और रिप्रेजेंटेशंस हो वो बनाई जाए अबाउट द कंपनीज प्रॉस्पेक्ट्स, वो एक्यूरेट होनी चाहिए और मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। कोई भी लीगल रिलेशनशिप नहीं होता, नो लीगल रिलेशनशिप पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के बाद वंस द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, जब एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो जो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन द प्रोमोटर्स एंड कंपनी डिमिनिशेज, वो डिमिनिश हो जाता है। कंपनी की जो है सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट होती है फ्रॉम प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स टिपिकली ट्रांसफ़र करते हैं कंट्रोल टू द न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर्स। जो प्रोमोटर्स होते हैं टिपिकली ट्रांसफ़र करते हैं कंट्रोल टू द न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स। रेम्यूनरेशन, जो प्रोमोटर्स होते हैं रिसीव करते हैं कॉम्पनसेशन फॉर देयर सर्विसेज एंड रेम्यूनरेशन क्लियरली डिफाइन करते हैं और डिस्क्लोज इंश्योर करते हैं रीजनेबल एंड नॉट एक्सेसिव। कंपनीज एक्ट 2013, द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोमोटर्स अंडर वेरियस प्रोविजंस। अब कंपनीज एक्ट 2013 में क्या होता है, इनके जो प्रोविजंस क्या क्या होते हैं, जो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स है वो किस में लिखा हुआ है, सेक्शन 15 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो कि डील करती है विद द राटिफिकेशन ऑफ प्री इनकॉर्पोरेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये डील करती है विद द राटिफिकेशन ऑफ द प्री इनकॉर्पोरेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब फिड्यूशियरी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, एक्ट नहीं करते एक्सप्लिसिटली। ये जो एक्ट है ये एक्सप्लिसिटली डील नहीं करता विद द फिड्यूशियरी ड्यूटीज़ ऑफ प्रोमोटर्स। ये इम्प्लाई होता है अंडर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एंड आर इन्फोर्सेबल। डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, जो प्रोमोटर्स होते हैं ये डिस्क्लोज नहीं करते प्रॉफिट को ट्रांजैक्शंस विद द कंपनी। कंक्लूजन क्या होता है, जो प्रोमोटर्स हैं ये वाइटल रोल प्ले करते हैं एस्टैब्लिशमेंट एंड इनिशियल ऑपरेशन ऑफ कंपनी, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप कंपनी एंड ensuring it is ready for business. Significant influence is early stages, role diminishes after incorporation and company operates as a separate legal entity. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है इन अर्ली स्टेजेस, रोल डिमिनिश होता है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन और कंपनी ऑपरेट होती है एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है।